दशा माता और आड़ी बाड़ी की पौराणिक कहानी। बहुत समय पहले अरावली पर्वतों के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना उपवन था जिसे लोग आड़ी बाड़ी कहते थे। वहां के पेड़ टेढ़े मेढ़े, आड़ी तिरछी शाखाओं वाले थे। बुजुर्ग कहते थे कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि देवी शक्तियों का निवास है। गांव में सीता नाम की एक स्त्री रहती थी। वह श्रद्धालु थी और हर गुरुवार को दशा माता का व्रत रखती थी। उसका विश्वास था कि माता बुरी दशा को सुधारती हैं और परिवार की रक्षा करती हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर में कठिनाइयां बढ़ गई थीं। पति का व्यापार ठप पड़ गया, बेटे की तबीयत खराब रहने लगी और खेतों में सूखा पड़ गया। एक दिन गांव की वृद्ध दादी ने कहा, बेटी, दशा माता की कृपा पाने के लिए केवल दीप जलाना ही काफी नहीं, मन और कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। आड़ी बाड़ी में जाकर माता से प्रार्थना करो, वहां उनकी विशेष कृपा है। सीता अगले ही दिन सुबह आड़ी बाड़ी पहुंची। पेड़ों के बीच से हल्की धूप छन रही थी। उसने एक साफ स्थान पर दीप जलाया और प्रार्थना की, हे माँ, मेरी दशा सुधार दो। मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। अचानक हवा तेज हुई और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। सीता को लगा जैसे कोई मधुर स्वर उसे पुकार रहा हो। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक दिव्य रूप दिखाई दिया, लाल वस्त्र, मस्तक पर चमकता तेज और हाथ में कलश। वह स्वयं दशा माता थी। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर गांव में स्वार्थ और अनदेखी बढ़ गई है। आड़ी बाड़ी उपवन कभी हरा भरा था, लेकिन लोगों ने इसकी देखभाल छोड़ दी। जब प्रकृति रूठती है तो मनुष्य की दशा भी बिगड़ती है। सीता ने विनम्रता से पूछा, माता, हम क्या करें? माता ने उत्तर दिया, 7 दिनों तक गांव के सभी लोग मिलकर आड़ी बाड़ी की सेवा करें। पेड़ लगाएं, सूखे पत्ते साफ करें और आपस के झगड़े छोड़ दें। 7वें दिन सामूहिक पूजा करो, तब वर्षा और समृद्धि लौटेगी। सीता ने गांव लौटकर सबको ये संदेश सुनाया। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन संकट बड़ा था, इसलिए अंततः सब तैयार हो गए। अगले दिन से सफाई और सेवा शुरू हुई। बच्चों ने कचरा हटाया, युवाओं ने नए पौधे लगाए, महिलाओं ने जल के घड़े भरकर पौधों को सींचा। पहले 2 दिन तक कुछ खास बदलाव नहीं दिखा। तीसरे दिन लोगों का उत्साह कम होने लगा। तब सीता ने सबको याद दिलाया, दशा माता परीक्षा लेती है, धैर्य रखो। चौथे दिन गांव में एकता का भाव बढ़ने लगा। पुराने झगड़े सुलझने लगे। 5वें दिन तालाब में थोड़ा सा पानी दिखा। 6ठे दिन हवा में ठंडक घुली। 7वें दिन शाम को पूरा गांव आड़ी बाड़ी में इकट्ठा हुआ। हर हाथ में दीपक था। जब सभी ने एक साथ जय दशा माता का जयकारा लगाया तो आकाश में बादल घिर आए। तेज गर्जना हुई और वर्षा की बूंदें गिरने लगीं। सूखी धरती भीग उठी, खेतों में हरियाली लौट आए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी रात सीता को स्वप्न में फिर माता का दर्शन हुआ। माता ने कहा, याद रखो, दशा केवल ग्रहों से नहीं बदलती, बल्कि कर्म और एकता से बदलती है। आड़ी बाड़ी तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब मन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो जीवन में सूखा पड़ता है। जब मन सीधा होकर सेवा में लग जाता है तो समृद्धि बरसती है। सुबह सीता ने सबको ये संदेश सुनाया। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल सावन में आड़ी बाड़ी की सामूहिक सेवा की जाती। दशा माता का व्रत पूरे श्रद्धा से रखा जाता। लोग समझ गए कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा और आपसी प्रेम भी जरूरी है। समय बीतता गया, पर यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से दशा माता को याद करता है और आड़ी बाड़ी में सेवा का संकल्प लेता है, उसकी बिगड़ी दशा सुधर जाती है। इस पौराणिक कथा का संदेश स्पष्ट है। जब मनुष्य स्वार्थ छोड़कर प्रकृति और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, तब देवी शक्ति स्वयं उसकी रक्षा करती है। जय दशा माता।